अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा चौधरी। आप देख रहे हैं दी स्टोरी। नाजरीन, आज हम आपको ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे कि हालिया ईरान में क्या होने जा रहा है। 3 दिन की मोहलत, क्या दुनिया एक बार फिर बड़ी जंग की दहलीज पर है? आइए हकाइक से आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको ऐसी स्टोरीज मिलें, आप डेली बेसिस पे हकाइक से अप टू डेट रहें, तो हमारे चैनल दी स्टोरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। नाजरीन, ईरान में 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया है ईरानी पुलिस चीफ की जानिब से, अहमद रजा रदान की जानिब से, जो कि ईरान के पुलिस चीफ हैं। उन्होंने मुजाहिरीन को वाज़ेह तौर पर 3 दिन की मोहलत दे दी है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है जो मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं 3 दिन के अंदर सरेंडर कर दें, वरना अपने इंजाम के लिए तैयार हो जाएं। और ईरानी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सीधी स्ट्रेट गोलियां चलाई जाएंगी अगर ईरान कि अवाम बगावत से बाज नहीं आती। नाजरीन, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? कौन सी ऐसी सिचुएशन पेश आई कि ईरानी अवाम ने बगावत का सामना किया? जी बिल्कुल नाजरीन, हालिया मीडिया ने भी आपको बताया होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये दिखाई दे रहा है कि मीडिया आपको बता रहा है कि लोग सड़कों पर हैं। इसकी वजूहात आपको महंगाई बताई जा रही है, इन्फ्लेशन। जी बिल्कुल, इसकी एक जानिब अगर हम बात करें, बिल्कुल महंगाई इसकी एक बड़ी वजूहात है। यानी महंगाई 10% नहीं, 20% नहीं, बिल्कुल 70% महंगाई बढ़ चुकी है। जैसे ही इस बार आम आवाम ने इस बगावत नहीं की, ये बगावत बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से की गई है। यानी ईरान की तारीख में अगर देखा जाए, आमतौर पर 2 से 3 सालों के बाद प्रोटेस्ट किए दिखाई देते हैं। ईरान की आम आवाम प्रोटेस्ट करती हैं अपनी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, लेकिन मौजूदा हुकूमत का भी इस पर यही स्टांस होता है, ये सब के सब CIA और इसराइल के एजेंट है और उनके पैसे देने पर ये प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसका लुब्बे लबाब नजर नहीं आता। वो आमतौर पर एक हालिया प्रोटेस्ट होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ बिजनेस कम्युनिटी ने किया, आम आवाम ने नहीं किया। जैसे ही 70% महंगाई बढ़ती है, जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, 15 लाख रियाल एक तरफ और उसकी निस्बत $1 बनता है। यानी कि ईरानी करेंसी बदतरीज इतना फॉल डाउन हो चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ईरानी करेंसी को मिट्टी में मिला दिया है। इसी वजूहात को बनाकर ईरान की बिजनेस कम्युनिटी ने एक बड़े पैमाने पर बगावत कर दिखाई है। और ये बगावत का सिलसिला पहले ईरानी बाजार तेहरान से शुरू होता है, ईरान के इलाके तेहरान से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल जाता है। जब मैं इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंसानी हकूक़ तंजीम ये दावा कर रही हैं 4500 से भी ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं और उसके साथ साथ सैकड़ों हज़ारों लोग जख्मी हो गए हैं। और ईरानी चीफ ने भी वाज़ेह 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। दूसरी जानिब जो हकाइक है हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने इस पर कौन सा मोहरा शो किया है। अमेरिका ने बिल्कुल इस बार मोहरा शो कर दिया है। जैसे ईरान की आखिरी बादशाही निज़ाम ख़त्म होता है तो उसके बाद ईरानी बादशाह मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और बैरून मुल्क में ही उनकी वफात होती है। उसके साथ साथ उनके जो बड़े फर्जंड हैं, रजा पहलवी 47 साल से अमेरिका की गोद में रह रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, वो इस वक्त अमेरिका के रियासत वर्जीनिया में रह रहे हैं और वहाँ पे उनकी फैमिली सेटल्ड है। जी बिल्कुल, इस बार जो बगावत की गई है ये रजा पहलवी की जानिब से की गई है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को उकसाया और प्रॉपर कहा कि ईरान को सील्ड कर दिया जाए। ये बगावत तेहरान से शुरू होती है और ऐसा ऐसा गली मोहल्ले चौक चौराहों से फैल कर पूरे ईरान में फैल चुकी है। और वाज़ेह तौर पर 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है, अगर ईरानी अवाम अपने प्रोटेस्ट को सिलेंडर नहीं करते, नहीं रोकते मुजाहिरों को, तो वाज़ेह तौर पर गोलियां भी चलाई जाएंगी। दूसरी जानिब जो अमेरिका ने नया मोहरा खेलवा दिया है रजा पहलवी का है, वो आप चाहते हैं कि दोबारा ईरान में आए और दोबारा से ईरान पर हुकूमत करें। ये वही बात हो गई जैसे 1953 में वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक, जो ईरान के वजीर आजम थे, उन्हें एक भरपूर लॉबिंग के तहत, एक बड़े ऑपरेशन के तहत उनको हटाया गया और ईरानी बादशाही निज़ाम को दोबारा तकवीत मिली और दोबारा उनके इख्तियारात में इजाफा हुआ। एक दफ़ा फिर से उनकी बहाली का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन इस बार भी सिलसिला कुछ यूं ही है, ये भी उन्हीं के फर्जंद हैं जो कि ईरान में दोबारा से अपनी हुकूमत का आगाज़ करना चाहते हैं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मीडिया आपको बता रहा है कि लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि उन लोगों के मुंह से नवाला छीना किसने है। अमेरिका
اکنامک ٹیررزم کر رہا ہے، یعنی معاشی دہشت گردی نے ایران کے بچوں سے ادویات چھین لی ہیں، غریبوں سے روٹی چھین لی ہے۔ برسوں سے لگی غیر انسانی پابندیوں کا مقصد صرف ایک ایرانی عوام کو اتنا مجبور کر دو کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور یہ کسی ملک کی آزادی کی جنگ نہیں، بلکہ ایک خوددار قوم کو بھوکا مار کر غلام بنانے کی سازش ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا، جب کوئی بیرونی طاقتیں کسی ملک میں آتی ہیں، انٹرفیرنس کرتی ہیں، تو اس ملک کا حال بھی لیبیا، شام اور عراق کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ جی بالکل، اس بار بھی سچویشن کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس بار ایران کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، عام عوام کے ذریعے اس کی موجودہ حکومت کو رژیم چینج کے خلاف آپریشن کروایا جا رہا ہے، تاکہ امریکہ اپنی مرضی کے مطابق حکومت لائے اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرے۔ جی بالکل، ایران بھی وہی ملک ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور جھکتا نہیں ہے۔ صرف قصور ان کا یہی ہے۔ جی ناظرین، میں نے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگر مزید چاہتے ہیں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں تو ہمارے چینل دی اسٹوری کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور فالو بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ضرور لمحہ بلمحہ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، جو کہ مین سٹریم میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا۔ واضح حقائق آپ کو بتاؤں گا کہ ایران میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔